प्रश्न 11। दिखाइए कि निम्नलिखित संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां p और q पूर्णांक है तथा q शून्य के बराबर नहीं है। प्रश्न 11 का पहला, तो पहला में है 1.27 और 27 पे इस तरह से डैश दिया हुआ है, यानी इसका मतलब हुआ कि 27 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इसको p बटा q के रूप में व्यक्त करना है, तो लिखेंगे माना कि x बराबर 1.27। अब यहाँ पे 27 के ऊपर डैश है, यानी 27 बार बार रिपीट हो रहा है इस तरह से। तो x बराबर हम इस तरह इसको हम मान लेंगे, माना कि x बराबर 1.272727 यानी रिपीट हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर डैश है। तो इसको हम पहला लिख लेंगे, अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 अंक है, 2 अंक के ऊपर डैश लगा हुआ है। देखिए 2 और 7 2 अंक है, यानी 2 अंक है तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, जितना अंक रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद उतना ही 1 पे 0 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 100x। देखिए 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो 100x बराबर क्या हो जाएगा, 127.272727 इस तरह से। ठीक है, 100 से दोनों तरफ गुना किए हैं, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो दोनों तरफ 100 से गुना किए हैं, यानी बराबर के बायां तरफ भी 100 से गुना किए हैं और बराबर के दायां तरफ भी 100 से गुना किए हैं। तो x को 100 से गुना करने पे 100x हो जाएगा, और यहाँ पे 1.272727 को 100 से गुना करेंगे तो दशमलव जो है दाईं ओर 2 अंक घिसक जाएगा, यानी 127.2727 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 से ही गुना क्यों किए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट हो रहा था। देखिए 27 रिपीट हो रहा है जो कि दशमलव के बाद है। 27 में कितना अंक है, 2 अंक है, इसलिए 100 से गुना करेंगे 1 पे 2 शून्य से, ताकि दशमलव जो है जो रिपीट हो रहा है उसके पहले आ सके। तो देखिए यहाँ पे 1.27 था। ठीक है, तो 2 अंक खिसक जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट हो रहा है, इसलिए 100 से गुना कर देंगे दोनों तरफ। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों तरफ गुना किए हैं 100 से, बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी। अब लिखेंगे दूसरा माइनस पहला से, यानी दूसरा में से पहला को घटाएंगे। ठीक है, दूसरा में से पहला को घटा देंगे, तो दूसरा कौन है, 100x। तो 100x माइनस x बराबर हो जाएगा 127.2727 माइनस घटाना है 1.272727। ठीक है, तो दूसरा में से पहला को घटाना है, तो 100x में से x को घटाएंगे और 127.272727 में से 1.272727 को घटाएंगे। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे घटाव का चिन्ह दिए हैं, तो 100x माइनस x क्या हो जाएगा, 100x माइनस x हो जाएगा 99x बराबर। अब दशमलव के बाद तो 2727 यहाँ भी है, दशमलव के बाद 272727 यहाँ भी है, तो शून्य आ जाएगा दशमलव के बाद। तो बस 127 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 126। तो देखिए 126.0000 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद दोनों में 2727 है। ठीक है, तो शून्य आ जाएगा। देखिए 7 में 7 जाएगा शून्य, 2 में से 2 जाएगा शून्य, तो दशमलव के बाद शून्य आ जाएगा। ठीक है, बस 127 में से 1 घटा देंगे तो 126।
126.0 को सिर्फ 126 लिख सकते हैं। तो कितना आ गया 99, x बराबर 126। अतः x बराबर क्या आ जाएगा, अतः x बराबर 126/99। देखिए 126/99, तो 3 से कट रहा है दोनों, 33 दिया 99 और 3 चौक 12, 3 दूना 6, यानी कितना आ गया 42/33। कितना आ गया 42/33, 3 से कट रहा था तो लिख देंगे अतः 1.27 पे डैश है, बराबर कितना आ जाएगा 42/33। यानी इसको P/Q के रूप में हम ला दिए हैं, जहाँ की P और Q पूर्णांक है और Q शून्य के बराबर नहीं है। देखिए 33/33 है जो शून्य के बराबर नहीं है। यानी इस अब 42 को 33 से भाग देंगे तो फिर से यही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव के रूप में दिया हुआ था, वो भी अशांत दशमलव था, तो उसको हम पूर्णांक के रूप, ये परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में इस तरह ला देंगे। तो प्रश्न 11 का पहला हम इस तरह हल करेंगे। दूसरा 0.3333, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 0.3333, तो 3 बार बार यहाँ पे 3 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो हम लिखेंगे माना कि, तो इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो हम लिख लेंगे माना कि x बराबर हम क्या मान लेंगे 0.3333, इसको हम x बराबर मान लेंगे और इसको हम पहला लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक ही अंक रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3। देखिए कौन रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो अंक रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद एक ही अंक रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3। ठीक है, तो 10 से गुना करेंगे ताकि 0.3 के बाद हम कर सकें। तो जितना अंक रिपीट हो रहा है उतना ही शून्य 1 पे शून्य से गुना करेंगे, यानी 10 से गुना करेंगे, 1 पे 1 शून्य से गुना करेंगे, क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या 10x, यानी 10 से अब दोनों तरफ गुना करेंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 3.3333। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। ठीक है, तो 10 से दोनों तरफ गुना किए हैं, बायां तरफ भी दायां तरफ भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों तरफ गुना किए हैं। तो लिख लेंगे 10x, 10 गुना x, 10x बराबर, अब 10 से गुना करेंगे तो दशमलव जो है दाईं ओर एक अंक खिसक जाएगा, यानी 3.3333 आ जाएगा। अब लिखेंगे दूसरा माइनस पहला, यानी दूसरा में से पहला को घटाएंगे, दूसरा माइनस पहला से, तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10x माइनस x, तो क्या आ जाएगा 10x माइनस x बराबर 3 दशमलव माइनस 0.3333 डैश डैश।
तो 10x में से x को घटा देंगे, दूसरा में से पहला को घटा रहे हैं तो 10x में से x घटा देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 10x में माइनस x यानी 9x हो गया। तो 9x बराबर, अब दशमलव के बाद 3 3 3 3 यहाँ भी है, दशमलव के बाद 3 3 3 3 यहाँ भी है, तो दशमलव के बाद तो शून्य हो गया। बस 3 में से शून्य को घटा देंगे, यानी दशमलव के जो पहले अंक है उसमें से, और यहाँ भी 3 में से शून्य गया तो 3 में से शून्य को घटा देंगे, और दशमलव के बाद तो शून्य आ जाएगा क्योंकि 3 3 3 3 यहाँ भी है दशमलव के बाद और यहाँ भी है, तो 3 में से 3 जाएगा तो शून्य आ जाएगा। बस 3 में से शून्य को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3, यानी 9x बराबर कितना आ गया 3। अतः x बराबर क्या आ जाएगा 3/9, 3/9 यानी 3 तिहाई 9 काट देंगे तो कितना आ गया 1/3। तो लिख देंगे अतः 0.3333 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 p/q के रूप में 1/3, यानी 1 को 3 से भाग देंगे तो यही ये आता है। ठीक है, देखिए 1 को 3 से भाग देने पे क्या आ जाएगा 0.3333। ठीक है, तो इसको p/q के रूप में बदलना था तो इस तरह बदल देंगे, इसका उत्तर हो जाएगा 1/3। तीसरा, तो प्रश्न है 0.6 और 6 पे डैश है, तो इसका मतलब हुआ कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.6 पे डैश है, यानी इसको इस तरह लिख सकते हैं बराबर 0.666 डैश डैश डैश, यानी 6 बार बार, यहाँ पे 6 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, तो 0.6 पे डैश को इस तरह लिख सकते हैं। तो लिखेंगे माना कि x बराबर, माना कि x बराबर 0.666 डैश डैश डैश, इसको हम पहला लिख लेंगे, इसको हम पहला लिख लेंगे। अब दशमलव के बाद सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो एक अंक रिपीट हो रहा है तो एक पे एक शून्य से यानी 10 से गुना कर देंगे, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 10x बराबर 6.666, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। ठीक है, तो एक अंक रिपीट हो रहा है, बस 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 10 से गुना करेंगे। ठीक है, अगर 2 अंक रिपीट होता बार बार तो 100 से गुना करते हैं, अगर 3 अंक रिपीट होता तो 1000 से गुना करते। तो इसको हम दोनों तरफ 10 से गुना किए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि दोनों तरफ किए हैं, बायां तरफ भी और दायां तरफ भी। तो x को 10 से गुना करेंगे तो 10x, और इसको 10 से गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी 6.666 आ गया। अतः दूसरा माइनस पहला से, अब दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो दूसरा कौन है 10x, तो 10x माइनस x हो जाएगा बराबर 6.666 माइनस 0.666, इस तरह घटा देंगे। दूसरा में से पहला को घटा रहे हैं तो 10x में से x गया तो 9x, अब दशमलव के बाद 666 इसमें भी है, दशमलव के बाद 666 इसमें भी है, तो दशमलव के बाद तो शून्य आ जाएगा, तो बस 6 में से शून्य को घटाएंगे तो 6 आएगा,
यानी 6.00 को सिर्फ 6 लिख लेंगे। अतः x बराबर कितना आ गया, 6/9। 6/9 यहाँ पे 9 गुना में है तो दाईं ओर आके भाग में हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी कितना आ गया 2/3। तो इसका उत्तर आ चुका है तो लिख देंगे अतः 0.6 पे डैश बराबर क्या हो जाएगा 2/3, यानी P/Q के रूप में इसका उत्तर हो जाएगा 2/3।